आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पुरातत्व विभाग की खुदाई से अस्तित्व में आया बहोरनपुर का 1100 साल का ऐतिहासिक बौद्धिक काल। आरपी भारत दिखाएगा कैसा था 1100 साल पहले बहोरनपुर गांव। 1100 साल का इतिहास खंगाल कर लाया है आपके लिए आरपी भारत। कहां है बहोरनपुर? भगवान बुद्ध का क्या नाता रहा है यहां से? देखिए आरपी भारत पर यह विशेष रिपोर्ट। हजारीबाग से तकरीबन 12 किलोमीटर चुरचू प्रखंड की ओर जाने पर पहाड़ी किनारे बसा है एक छोटा सा गांव बहोरनपुर। अचानक यह गांव इन दिनों जिला राज्य ही नहीं बल्कि देश दुनिया के नक्शे पर आकर्षण का केंद्र बन बैठा है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ मंजूश्री की प्रतिमा, माँ ऋचि की प्रतिमा एवं माँ तारा की प्रतिमा मिलने से बौद्ध धर्मावलंबियों एवं सनातन धर्म के लोगों के मन में एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है। और यह यूं ही नहीं बल्कि इसके पीछे का मुख्य कारण है इस स्थान का बौद्ध धर्म में भी एक अलग महत्व रखना। पुरातत्व विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बतलाते हैं कि इन मूर्तियों के मिलने का मतलब है तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों व तंत्रों का कार्य द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का विधान था, इसलिए गुप्त स्थान का चयन इनकी पहली प्राथमिकताओं में था। अतः यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है यह समझा जा सकता है। सनातन धर्म में उत्साह इसलिए भी है क्योंकि हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही भारत भूमि से उपजे हैं। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध को 10वां अवतार माना गया है। हालांकि बौद्ध धर्म इस मत को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा के सर्वाधिक विकसित रूपों में से एक है और सनातन धर्म से साम्यता रखता है। हिंदू मत के 10 लक्षणों यथा दया, क्षमा, अपरिग्रह आदि बौद्ध मत से मिलते जुलते हैं। यदि हिंदू मत में मूर्ति पूजा का प्रचलन है तो बौद्ध धर्म में भी मंदिरों मूर्तियों की पूजा की बहुलता है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से जब आरपी भारत के संवाददाता ने पूछा कि इस स्थान तक वे कैसे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि पुरातत्व विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर एवं हजारीबाग के स्थानीय पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर ब्लू इमाम का योगदान इस कार्य में अहम रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नवंबर 2019 में पुरातत्व विभाग ने पहले चरण की खुदाई कार्य कर अवशेष प्राप्त किया था। अब दूसरे चरण की खुदाई कार्य जारी है जिसमें हर दिन नए मूर्तियों का खुदाई में निकलना जारी है। साथ ही 1100 साल पहले उपयोग में लाई जाने वाली कई वस्तु जिनमें बर्तन खासकर मिल रहे हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग संग्रह कर अध्ययन कर रहा है। अब पुरातत्व विभाग की खुदाई से यह स्पष्ट हो रहा है कि ईंट खोरी, भद्रकाली मंदिर, बोधगया एवं बहोरनपुर का आपस में गहरा नाता तो है ही, साथ ही यह क्षेत्र पूर्व में आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र भी रहा होगा। 11 साल पुरानी स्थल के हजारीबाग में अस्तित्व में आने के बाद यहाँ पुरातत्व प्रेमियों और टूरिस्टों का आना निर्बाध रूप से जारी है। यहाँ 1100 साल पहले बने छोटे छोटे कई कमरे खुदाई में निकले हैं। देखने से प्रतीत होता है कि तंत्र ज्ञान सिद्धि के लिए यहाँ साधकों के जुटान होता था। आप भी आएं और 1100 साल पुरानी इतिहास की धरोहरों को देखकर एहसास करें कि भारतीय इतिहास और धर्म का प्रादुर्भाव पुरातन काल से किस प्रकार शुरू हुआ है। संवाददाता रवि भूषण सिन्हा की रिपोर्ट। स्वागत है आपका आरपी भारत हजारीबाग में और मैं हूँ रवि भूषण सिन्हा। हम अभी आ पहुँचे हैं काफ़ी इन दिनों ख्याति प्राप्त कर चुका जगह हजारीबाग का फेमस स्थान हो चुका है बरहोनपुर और यहाँ पर पुरातत्व विभाग का उत्खनन कार्य चल रहा है। हम अभी आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, देखेंगे कि किस तरह से यहाँ उत्खनन कार्य हो रहा है और किन किन सी प्रतिमाओं का निकलना जारी है और ये स्थान क्यों इतना फेमस हो गया है कि कुछ ही दिनों में लोग बाहर से यहाँ पे पर्यटक के रूप में आने लगे हैं। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि इतने कम समय में ही पटना से भी कुछ पर्यटक आए हैं और आपको मैं इनका परिचय दे दूं। ये गोड्डा में LRDC थे, ये पूर्व LRDC हैं और हम जानते हैं कि इनको सूचना कैसे प्राप्त हुई और ये यहाँ कैसे पहुँचे। ये जो है हमें जब अखबारों के माध्यम से पहुँची ये सूचना तो हमें खुशी हुई जान करके। खुशी से ज़्यादा मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर पूरे मगध क्षेत्र में है और मगध क्षेत्र का ये सब हिस्सा शुरू से रहा है और इसलिए हम सोचते हैं कि ये नहीं जाना
पाया जाना ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये है ही। यानी सर बिहार में भी अब चर्चा चल रही है इन चीज़ों की। हाँ बिल्कुल, बिहार में भी चर्चा है। बिहार के लोगों को इस चीज़ का अनुमान है कि यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं और ये सब बुद्धमय स्थल है। सर चैनल के माध्यम से क्या आप लोगों को आने के लिए प्रेरित चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को यही कहूँगा कि निश्चित इस चीज़ को देखें, समझें और इस इतिहास को जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें, यही मैं चाहता हूँ। हमारे साथ अभी एक पर्यटक जुड़े हैं जो अभी इस नौ पर्यटक स्थल पर आए हैं यहाँ का नज़ारा देखने और यहाँ का खुदाई कार्य देखने। हम जानते हैं इनसे कि इनको क्या अनुभव हो रहा है। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 11 साल पहले यहाँ पे मॉन्क्स बुद्धिस्ट लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से लोग चले गए। उसके बाद यहाँ ASI के द्वारा खुदाई स्टार्ट हुई, जिससे यहाँ पे लोगों में बहुत सारा उत्सव है। आप हजारीबाग जिले से? जी मैं हजारीबाग ज़िले से हूँ। मैं भी यहाँ एग्जीबिशन साइट में आया हूँ देखने के लिए कि आखिर यहाँ क्या क्या मिली है, जिससे यहाँ पर माँ तारा और बुद्ध की प्रतिमा मिली है। इससे ये प्रतीत होता है कि 1100 साल पहले यहाँ लोग बहुत बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे और तंत्र विद्या मतलब जो बौद्ध की तंत्र विद्या थी उसे हासिल करते थे। जी ये उस तरह की मान्यता है। जी उस तरह की मान्यता है कि यहाँ मतलब कला और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे, एजुकेशन ग्रहण करने आते थे और यहाँ से पढ़ के कहीं जा करके कहीं प्रचार प्रसार करते थे। आप देख रहे होंगे कि ये पूरा माहौल जो है वो उत्सव सा नज़ारा। ये होली के पूर्व जो है एक उत्सव सा पर्व ये लोग त्यौहार मना रहे हैं और ये पूरा आसपास ये जिला भी जो है ये पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम और भी जानेंगे पुरातत्व विभाग के लोगों से कि इसमें और उन्हें क्या कुछ मिलने की संभावना है। हम किसी अधिकारी से हमारे साथ अभी मौजूद है बरहुनपुर के स्थानीय और हम जानते हैं कि खुदाई कब से चल रही है और इन लोगों ने अब तक क्या क्या अनुभव किया है। ये खुदाई कब से चल रही है? सर पहले तो एक बार खुदाई शुरू हुआ था, बीच में फिर ब्रेक हो गया और दोबारा जो खुदाई हुआ लगभग 1 महीना हो गया है। लगातार खुदाई चल ही रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा, नहीं कर सकते। तो ये कैसे पता चला कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं? अभी तो हम लोग नहीं जान रहे सर कहाँ से लोग कैसे अनुभव किए जाने और फिर यहाँ शुरुआत हुआ। हम लोग भी नहीं जान रहे थे कि यहाँ पूरा जंगल झाड़ था, सब गाय बकरी चराता था, घर जाता था। लेकिन अचानक जब हम लोग भी पता चला तो हम लोग भी मैंने क्या बोलेंगे अच्छा लगा कि हम लोग मैंने के एरिया में ऐसा कुछ है। अब तो ये पहाड़ था, यहाँ गाय बकरियाँ पहले चरने आती होंगी, अब इतने सारे लोग आ रहे हैं पर्यटक के रूप में बन के। आप लोगों को कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एरिया में मतलब इतना धार्मिक स्थल था पहले जो किसी को पता भी नहीं था। कहा जा रहा है कि ये बौद्ध लोगों का जो तंत्र विद्या थी उसका जो है सो ये मुख्य केंद्र हुआ करता था। अंदाजा तो जिसे मूर्ति देख के ऐसा ही लगता है। तो एक तरह से इसे शिक्षा का केंद्र भी आप कह सकते हैं। हाँ हाँ, कि यहाँ से लोग जो है ज्ञान प्राप्त करके बाहर जाते हैं। हम लोग पूर्वज लोग भी थे जैसे बाप दादा लोग, तो वो लोग भी उन लोगों को भी नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि राजा रानी का कोई गढ़ था ऐसा मैंने प्रचार था। लेकिन अब तो यहाँ बौद्धिस्ट वाला मूर्ति जो निकल रहा ना, अब इसे तो कुछ अलग लगता है कि कुछ। अभी गांव में कैसा माहौल है? उत्सव सा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी इतना एरिया में आ रहा जा रहा तो हम लोग को पूरा खुशहाली लगता है कि हाँ यहाँ कुछ है ऐसा अपना एरिया में। हम और भी लोगों के पास चलेंगे और जानेंगे कि ये पुरातत्व विभाग से जो जुड़ी चीज़ें यहाँ निकल रही हैं उनसे लोग कैसा अनुभव कर। हमारे साथ अब जुड़े हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि पुरातत्व विभाग से है और हम जानते हैं इनसे यहाँ इस स्थल की महत्ता पर। ये स्थल के विषय में कैसे आपको पता चला आप लोगों को? देखिए ये जो स्थल है बहुत अपने स्थिति कहाँ ऐसे रहा है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ की स्थिति है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये विद्वानों की नज़र से ये दूर रहा। लेकिन ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो समय समय पर पुरातात्विक संरक्षण का कार्य करता है। तो एक गाँव से दूसरे गाँव या जगह जगह जाकर पुरातात्विक महत्व के स्थल है उसकी पहचान करता है। तो इसी दौरान इस स्थल की पहचान जो है हमारे विभाग के रिटायर्ड पुरातात्विक जॉइंट डीजी थे जो उन्होंने डॉक्टर SB उन्होंने इस स्थल को प्रकाश में लाया अपने सर्वेक्षण के दौरान। इसके अलावा इस स्थल की जो जानकारी है रिपोर्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि लोकल हिस्टोरियन और कल्चर और हेरिटेज पे काम करने वाले डॉक्टर ब्लू इमाम जी, उनके कारण भी क्योंकि यहाँ के। हम फिर किसी ऐतिहासिक स्थल पर मिलेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ रविभूषण सिन्हा, हजारीबाग।
दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।